बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन बाद 7 नवंबर को सनातन एकता यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी और इससे पहले आज बाबा बागेश्वर ने उत्तराखंड के बड़कोट में विशेष पूजा अर्चना की है। बाबा ने यमुना की स्वच्छता का संकल्प लिया। बाबा ने पदयात्रा शुरू करने से पहले यमुना की सफाई का बीड़ा क्यों उठाया, बाबा के सनातन वोट का यमुना रूट क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। यमुना की सफाई का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। हे यमुना मैया, जैसी आप यहाँ कंचन सी बह रही हो, हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे, हम चाहते हैं जैसे पया स्वरूप यहाँ बह रहा, ब्रज में भी ऐसा ही स्वरूप यमुना मैया का बहे। यमुना की निर्मलता को लेकर बाबा ने संकल्प ले लिया है। अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राता श्री ने आज प्रण लिया। बाबा घर घर जाएंगे, सनातनी हिंदुओं को जगाएंगे। हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। बाबा बागेश्वर का प्रण, यमुना सफाई के लिए रण। हमारे तो रंग रंग में हिंदू है, हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। यमुना के तट पर बैठकर बाबा बागेश्वर ने जो संकल्प लिया है, वो यमुना को एक बार फिर उसी स्वरूप में लाने के लिए है जो स्वरूप यमुनोत्री में दिखाई देता है। यमुना की धारा जितनी निर्जल और स्वच्छ यमुनोत्री में है, वैसी ही दिल्ली में हो, मथुरा में हो और प्रयागराज के संगम में हो। इसके लिए बाबा बागेश्वर ने प्रण ले लिया है। बाबा ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। बाबा बागेश्वर के सनातन वोट का ये यमुना रूट है। हिंदू वोट के रूट में पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड है, नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, रेखा गुप्ता की दिल्ली है और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश भी है। यमुना इन चारों राज्यों से होकर गुजरती है और इन चारों राज्यों में सनातन फर्स्ट वाली बीजेपी की सरकार है। बागेश्वर बाबा यमुना के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। यमुना अगर साफ होगी, निर्मल बहेगी, तो ये कंफर्म है कि सबसे ज्यादा हिंदू वोट ही इंटैक्ट होगा। आज बहुत प्रसन्नता है हमको, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर, जहां यमुना और गंगा मैया महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली है, उस पावन भूमि पर आज पदयात्रा के ठीक पूर्व में यमुना मैया का हमने पूजन किया। वो पया स्वरूप भगवती का, यमुना मैया का एकदम निर्मल, एकदम अभूतपूर्व कंचन सा जल, यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया कि बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है, और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें। और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है, हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं।
यमुना की गिनती अभी सबसे ज्यादा दूषित नदियों में होती है। द्वापर युग से पूजी जा रही यमुना में आज डुबकी लगाना मुश्किल है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसे समझने के लिए पहले यमुना का पूरा रूट देखिए। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज के संगम में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना नदी उत्तराखंड से हरियाणा पहुंचती है, फिर दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर होती है। उत्तराखंड तक तो यमुना का पानी निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, लेकिन हरियाणा पहुंचने के बाद यमुना नदी की जगह बदबूदार नाला बनना शुरू हो जाती है। हरियाणा से यमुना नदी में 11 प्रमुख नाले मिलते हैं, लेकिन यमुना पर गंदगी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में होता है। दिल्ली में ही यमुना का पॉल्यूशन लेवल सबसे पीक पर पहुंच जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि हर बार छठ के पर्व पर यमुना ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। दिल्ली में यमुना नदी में लगभग 26 नाले मिलते हैं, जिनमें से 18 प्रमुख नाले हैं। फैक्ट्रियों का वेस्ट और केमिकल तक नदी में गिरता है। दिल्ली में यमुना की तस्वीर देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ नदी में कितना पॉल्यूशन है। एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जब माँ जाती है और इस बीच में जो जो व्याधि हम पुत्रों के कारण माता को देखनी पड़ती है, उससे दुखी होकर और एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके और ब्रजभूमि तक पहुँचेंगे। तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज समस्त पुरोहित समाज के साथ, हमारे विप्रजनों के साथ हमने माता के प्रवाह को प्रणाम किया और ये संकल्प लिया। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम के उस पुण्य कार्य के कारण इन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश भरा है, आनंद भरा है, व्याधि मुक्त किया है, ऐसे ही ये सनातन धर्म की पताका, ये भारतीय मनीषा का जो गौरव है, ये ऐसे युवा संतों के माध्यम से पूरे विश्व में फैले। इसकी शुभकामनाओं के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है और यमुना के प्रदूषण का 80% हिस्सा दिल्ली में मिलता है। यमुना को साफ करने के लिए अब तक 8,372 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इतने खर्च से दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, लेकिन फिर भी नतीजा यह है कि देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। गंगा नदी साफ हो चुकी है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही कह चुके हैं कि त्रेता वाला काम पूरा हो चुका है और अब द्वापर की बारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वापर वाले कीवर्ड में 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और मां यमुना की सफाई। कृष्ण जन्मभूमि के लिए बागेश्वर बाबा पदयात्रा निकाल रहे हैं और मां यमुना के लिए उन्होंने सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसका मैसेज 4 स्टेट के हिंदुओं को कनेक्ट करेगा। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 82.97% हिंदू हैं। हरियाणा में हिंदुओं की आबादी 87.5% है। दिल्ली में हिंदुओं की आबादी 81.68% है और यूपी में हिंदुओं की आबादी 79.73% है। अगर सिर्फ इन 4 राज्यों की बात करें तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी यमुना के नाम पर एकजुट होगी। बाबा बागेश्वर चाहते भी यही हैं। वो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।